नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जबान पर अगर सरस्वती बैठ जाती है तो उस समय जो भी बोला जाता है वह बिल्कुल सच हो जाता है। यानी कि जिस समय सरस्वती जबान पर बैठी होती है उस समय वो व्यक्ति कोई भी बात बोलता है या जो भी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है, या फिर जाने अनजाने में कुछ भी गलत या उल्टा सीधा बोल देता है तो वह भी सच हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जबान पर सरस्वती किस टाइम पर बैठती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 24 घंटे में एक ना एक समय ऐसा जरूर होता है जिस समय सरस्वती जबान पर निश्चित ही सभी लोगों के बैठती है, और उस समय वह जो भी बोल देते हैं वह निश्चित ही पूरा हो जाता है और सच हो जाता है। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग कुछ गलत चीजों को बोल देते हैं जिसके कारण उनके जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है, बुरा समय शुरू हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर वह अच्छा हमेशा बोलते हैं तो वह नहीं जानते हैं कि किस समय सरस्वती बैठती है, तो अच्छा बोलने के कारण उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत पंचमी का दिन यानी कि जो कल का दिन है वह बसंत पंचमी का दिन है 16 फरवरी को, जो कि माता सरस्वती का दिन माना जाता है। और इस दिन पर आप कुछ बेहद ही खास चीजों को कर सकते हैं जिससे मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं, क्योंकि सरस्वती माता के दिन पर खास प्रयोग कर लिया जाए तो कैसी भी मनोकामना हो वह निश्चित पूरी होती ही है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिख दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 16 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है और इसका शुभ मुहूर्त सुबह से ही शुरू हो जाएगा। आप समय को नोट करके रख लें कि कब से कब तक ये रहने वाली है। तो बसंत पंचमी का दिन 16 फरवरी को सुबह 3:36 से 17 फरवरी तक रहने वाला है। 17 फरवरी को 5 बजे दोपहर को यह शुभ मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तो आपको इसी समय में खास प्रयोग को करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती जबान पर अगर बैठ जाए और उस समय जो भी मनोकामना बोली जाती है या जो कुछ भी कहा जाता है वह निश्चित ही पूरा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह प्रयोग केवल ब्रह्मा मुहूर्त में ही करना है। किस प्रकार करना है आप इसकी संपूर्ण विधि को जान लें, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त से ही बसंत पंचमी की शुरुआत होने वाली है कल के दिन 16 फरवरी को। तो ब्रह्मा मुहूर्त में कल के दिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 17 फरवरी को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही बसंत पंचमी रहेगी ही, क्योंकि 17 फरवरी को दिन में यह खत्म होने वाली है। तो 2 दिन में कोई भी समय आप कर सकते हैं। और अगर आप 16 फरवरी को 17 फरवरी को दोनों ही दिन करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इससे आप बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामनाएं हो उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि एक लाल रंग का कागज ले लेना है, या अगर आपको लाल रंग का कागज नहीं मिलता है तो आप पीले रंग का या फिर सफेद कागज भी ले सकते हैं। आपको इस पर नीले पेन से या काले पेन से अपनी मनोकामना को लिख देना है। केवल ब्रह्मा मुहूर्त में ही इस प्रयोग को आपको करना है। 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी इस प्रयोग को कल के दिन या परसों किया जा सकता है। तो दोस्तों, सफेद कागज, पीला कागज या लाल कागज, इनमें से कोई भी आपको मिलता है उस पर अपनी मनोकामना को लिखने के बाद माता सरस्वती का ध्यान करते हुए, या फिर अगर आपके पास कोई फोटो है, मूर्ति है, तो वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। माता सरस्वती की मूर्ति को या तस्वीर को अपने दिमाग में याद करते हुए, ध्यान करते हुए सर्वप्रथम आपको सरस्वती माता को नमस्कार कर लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में थोड़ा सा जल भर के रख लेना है, क्योंकि यह प्रयोग का ही हिस्सा है। तो अगर आपके पास तांबे का कोई गिलास है तो आप उसमें रूम टेम्परेचर वाला पानी भर के पहले ही रख लें। इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास आसन होना जरूरी है। कोई भी ऊनी आसन आपको ले लेना है। ऊनी आसन यानी कि ब्लैंकेट को कहा जाता है। तो किसी भी रंग का ऊनी आसन आप ले सकते हैं। केवल सुबह के समय ही बिल्कुल एकांत जगह में बैठकर इस प्रयोग को किया जाता है। यही प्रयोग काफी समय पहले भी हमने बताया था, जिसका बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है और बहुत सारे लोगों की इससे मनोकामना भी पूरी हुई हैं। तो कल का दिन तो माता सरस्वती का ही दिन है, तो आप खुद ही सोचिए कि निश्चित ही इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। बस आपको इस दिन का लाभ उठाना है, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ तो होते ही हैं, इन पर शुभ संयोग बन जाते हैं। और ऐसे दिन को अगर आप लाभ उठा लेते हैं तो यह बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता है। तो दोस्तों, ऊनी आसन
आपको ले लेना है। कोई भी एकांत जगह आपको चुन लेनी है। इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर कोई भी नहीं होना चाहिए। एकांत जगह पे बैठकर इस प्रकार आपको बैठना है कि पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आसन पर बैठकर एक घी का दीपक जलाकर माता सरस्वती का ध्यान करते हुए माता सरस्वती को सबसे पहले आप नमस्कार कर दें। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी मनोकामना को एक लाइन में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी लंबी चौड़ी आपको स्टोरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर आप स्टोरी लिखेंगे तो यह प्रयोग करने में आपको कठिनाई होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको केवल एक लाइन में अपनी मनोकामना को लिख देना है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपकी जल्दी शादी हो जाए तो आपको इस प्रकार लिखना है कि जय माता सरस्वती, मेरी शादी जल्दी हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। और अगर आप चाहते हैं धन समस्याएं दूर हो जाएं तो इसी प्रकार जय मां सरस्वती लिखते हुए अपनी मनोकामना को एक लाइन में आपको लिख देना है। या फिर आप 2 लाइन भी कर सकते हैं, 2 मनोकामनाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो 2 मनोकामना आप लिखेंगे वो एक दूसरे से मिली जुली होनी चाहिए। बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टोरी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। तो यह सभी चीजें ध्यान रखते हुए जब आप आसन पर बैठ जाएंगे तो माता सरस्वती का ध्यान कर लें, एक घी का दीपक जला लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए उसके बाद आपको बिल्कुल कमर को सीधा करके बैठ जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कमर बिल्कुल भी मुड़ी हुई ना हो। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा ही आपको रखना है, क्योंकि जब आप सीधा बैठते हैं तो आपका अलाइनमेंट बिल्कुल ब्रह्मांड से होता है। तो यह सभी चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सीधा बैठकर आलती पालती मारकर आपको बैठ जाना है। और करेक्ट जिस समय 4 बजते हैं तो 4 बजे से लेकर 4:10 तक आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। आपको जो लाइन आपने लिखी है जय माता सरस्वती बोलते हुए 108 बार अपनी मनोकामना को बोल देना है। ध्यान से सुने कि आपको 4 बजे से लेकर 4:10 तक लगातार अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलते जाना है। या फिर आप बोलकर भी बोल सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में हमें बताया था कि उन्हें करते समय डर लगने लग जाता है। तो आपको बता दें कि डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल घी का दीपक अपने पास जलाकर रख लेना है और बिल्कुल एकांत में बैठकर अपनी मनोकामना को बोलना है। इस प्रकार आप बोलेंगे, जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही 41 दिनों में, 1 महीने के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। बसंत पंचमी से लेकर रोजाना 21 दिन तक अगर लगातार इस प्रयोग को कर लिया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। तो यह सभी चीजें ध्यान रखें। जो भी आपकी मनोकामना है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो आप बिल्कुल मन से चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो इस अचूक प्रयोग को आप जरूर ही लाभ उठा लें, क्योंकि शुभ संयोग और दुर्लभ संयोग साल में कभी कभी ही आते हैं। और आपको ऐसे दिन को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। 4 बजे से लेकर 4:10 तक लगातार अपनी मनोकामना को बोलते जाना है। और जैसे ही 4:10 हो जाते हैं वैसे ही तुरंत ही जो तांबे के गिलास में आपने पानी भरकर रखा है, कमर को बिल्कुल सीधे रखना है, उसे उठाकर बिल्कुल पी जाना है। बिल्कुल एक ही झटके में उस पानी को आपको बिल्कुल पी जाना है। जैसे ही आप उस पानी को पिएंगे आपको इस प्रकार से लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति ऊपर से आपके अंदर प्रवेश की है। और जैसे ही आपको ऐसा संकेत मिलता है तो आप बिल्कुल तुरंत जान जाएं कि अब तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड से यह संकेत मिल गया है कि ब्रह्मांड ने आपकी मनोकामना को सुन लिया है और अब संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए जुट गया है। तो इस प्रकार यह संपूर्ण प्रयोग को आपको करना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसे ही आप उस जल को ग्रहण करेंगे, पी लेंगे, तो उसके बाद आपको इसी प्रकार लगेगा ब्रह्मांड से जैसे शक्ति आपके अंदर प्रवेश की है। तो बस यही संकेत होता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण अब हो चुकी है और होने वाली है। तो उसके बाद या तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन 16 और 17 तारीख को कर सकते हैं, या फिर उसके बाद लगातार 21 दिन तक अपनी नई नई मनोकामना के लिए कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि कितने जादुई और चमत्कारिक तरीके से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जब हमने ये पहले प्रयोग बताया था तो इससे करोड़ों लोगों को लाभ हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराई हैं। तो अब आप भी कराएं। तो जैसे ही आप जल ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद जब आपको ऐसा लगेगा, संकेत मिल जाएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद आप ब्रह्मांड को, माता सरस्वती को शुक्रिया जरूर कर दें कि हे माता सरस्वती, हे ब्रह्मांड, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस प्रकार बोलकर आपको फिर जमीन को छूकर माथे से लगा लेना है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है, अपने आसन को फोल्ड करके रख देना है और उस दिए को पूर्व
उत्तर कोने में रख देना है, यानी कि ईशान कोण में रख देना है और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपका संपूर्ण प्रयोग बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। इस प्रयोग की इतनी ज़्यादा खासियत है, इतना ज़्यादा ही अचूक प्रयोग है कि जितने भी लोगों ने आज तक किया है उनकी निश्चित ही मनोकामनाएं पूरी होती ही हैं और करोड़ों लोगों ने तो इसका पहले ही लाभ उठा लिया है। तो कल के दिन आप बिल्कुल भी ना चूकें, इस प्रयोग को करना बिल्कुल ना भूलें। सभी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी हैं। इस प्रयोग में तो आपको ज़्यादा सामग्री लेने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल प्रयोग की विधि से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों अब देर कैसी है, आप इस प्रयोग की तैयारी में जुट जाएं और अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। और जो लोग कमेंट का जवाब जानते हैं तो एक दूसरे की मदद भी जरूर किया करें, एक दूसरे के सवालों का उत्तर दिया करें, जिससे दूसरे लोगों की मदद हो सके, क्योंकि मदद करने से ही पुण्य होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है, उसे संकट घेर ही नहीं सकते हैं, वह आगे बढ़ता हुआ ही चला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।